गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट, और इसमें हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले एवं मंडल की जानकारी। तो चलिए, हमने आपको आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी इन सब ज़िलों की जानकारी आपके सामने पेश कर दी थी। और आज हम चल रहे हैं हमने मथुरा की जानकारी दी, मऊ की जानकारी आपके सामने पेश कर दी है। आज हम चलेंगे मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको क्लिक करते हैं। तो जैसा कि हमने इसको क्लिक किया और हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। तो गाइस, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रिक्ट मेरठ के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 662 गाँव की संख्या है, 17 निकाय हैं और 30 पुलिस स्टेशन बनाए गए। आगे देखते हैं मेरठ के बारे में। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के राज्य का एक शहर है। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर पूर्वी और राज्य राजधानी लखनऊ से 453 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल होते हैं मेरठ के अंदर। तो और भी इसकी जानकारी देखते हैं, मोर डिटेल्स। तो देखते हैं गाइस एंड तो चलिए इसके व्यू की तरफ एक नज़र देखते हैं, तो आगे इसकी जानकारी और देते हैं। तो देखिए, ये इसका एरिया है 2590 वर्ग किलोमीटर, यानी भाषा यहाँ की हिंदी है और आबादी यहाँ की 34,44,000 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की। और प्रेजेंट में जो कलेक्टर हैं यहाँ के, जो ज़िला मेरठ के, वो दीपक मीना जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और अपनी नागरिक सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। तो चलिए आगे ले चलते हैं, आपको थोड़ी इसकी इतिहास के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मेरठ दो पवित्र नदियों का संगम है, गंगा और यमुना नदी के बीच बसा हुआ यह शहर है। दो नदी हैं, गंगा जमुना, उन दो नदियों के बीच बसा हुआ ये शहर है। मेरठ पश्चिम उत्तर में विकास नोमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। मेरठ के गंगा और यमुना में दोआब में स्थित होने के कारण वैदिक काल में से मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मेरठ का नाम मय राष्ट्र था, यानी स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, मय राष्ट्र से विकसित है, अर्थात मय का प्रदेश। यानी मय का मतलब होता है, मय हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा था। यहाँ पे क्या था, मेरठ के अंदर असुरों का राजा था। उनकी एक पुत्री थी मंदोदरी। आपने देखी होगी मंदोदरी कौन थी, जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो राक्षसों की ही पत्नी थी और जो रामायण महाकाव्य में राम के विरोध के रूप में थी। यानी जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, जो राम के विरोधी, मतलब शत्रु था रावण, उसके विरोधी थी। कौरवी की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। हस्तिनापुर कहाँ पर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कहाँ पर है हस्तिनापुर, तो मेरठ जिले के अंदर है। आगे देखिए, तो मध्य युग में इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में इसकी निकटता के कारण भारत के राष्ट्रीय महत्वों को इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तथापि मेरठ के इतिहास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यह बहादुर जाबाजों कुतुबुद्दीन ऐबक 11वीं शताब्दी में तैमूर शताब्दी की सेनाओं का मुकाबला सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। तो गाइस, ये है इसकी हिस्ट्री, आप भी देख सकते हो। और कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि भारत का खेल नगर किसे कहते हैं, तो खेल नगर के नाम से जाने जाने वाला राज्य जिला कौन सा है, तो मेरठ है। आगे चलते हैं, इसके बाद कौन क्या कहाँ कैसे है यहाँ पर। तो प्रेजेंट में यहाँ की जो कलेक्टर आईएएस ऑफिसर हैं वो दीपक मीणा जी हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।
मानचित्र में अगर इसको देखा जाए तो देखते हैं मेरठ के मानचित्र के अंदर उत्तर प्रदेश के जो नक्शे में देखना चाहते हैं तो देखिए, तो ये देखिए मेरठ का नक्शा आपको सामने दिखाई दे रहा है। गंगा और यमुना का ये संगम है और इन दो शहरों के बीच ये बसा हुआ है। तो डायग्राम में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, तो मेरठ की सीमा किस किस से लगती है, तो देखिए मुजफ्फरनगर, पानीपत और हापुड़, अमरोहा, इन सब जिलों से इसकी सीमा लगती है। प्रशासनिक ढांचा देखा जाए यानी तहसील कितनी है, इसमें कितनी तहसीलों के साथ इसको बनाया गया है, तो टोटल 3 तहसीलें हैं। पहली है मेरठ, मवाना, सरदाना, जानी, खरखौंदा, मेरठ, रजपुरा, रोहट, यानी ये इसके अंदर हैं। और ब्लॉक हैं हस्तिनापुर, माचरा, मवाना, परिछतगढ़, दौराला, सरदाना, सरपुर। तो ये यहाँ पर टोटल 3 तहसीलों के साथ इस जिले को बनाया है। तो गाइस चैनल को पहली बार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गजेटियर देखते हैं, जिले गजेटियर। तो गजेटियर के लिए यहाँ पर एक महान सामरिक महत्व की जानकारी देते हैं और ग्लेशियर के रूप में भी इसको हम जानते हैं। आगे देखते हैं पर्यटन दृष्टि से कैसे आप इसके अंदर आ सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो। तो मेरठ के लिए सबसे पहले आपको भारतीय राजधानी नई दिल्ली के निकट जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो, या इसके बाद लखनऊ से भी आप आ सकते हो और ट्रेन के माध्यम से भी, सड़क के माध्यम से भी आप इसके अंदर आ सकते हो। रुचि के स्थान देखते हैं क्या क्या फेमस है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हस्तिनापुर में पांडवों का किला यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पांडव थे जो द्रौपदी को जुए में हार चुके थे। यह किला मेरठ के बरनामा में स्थित है और महाभारत से संबंध रखने वाले इस किले की प्राचीन मूर्तियां देखी गई हैं। और पांडवों को ने यह किला बनवाया था। दुर्योधन ने पांडवों की मां सहित जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा, किंतु भूमिगत मार्ग से बच नहीं लेते। ऐसा मान्यता है, क्योंकि जो पांडव थे, जो महाभारत में उन्होंने क्या किया था, अपनी जो पत्नी थी उनकी, जो द्रौपदी, उसका चीरहरण हो चुका था, तो इसीलिए फिर उनको जलाने का षड्यंत्र रचा किसने, दुर्योधन ने। और फिर उनको मतलब वो उस मार्ग के थ्रू, जो एक सुरंग बनी हुई थी, उसके थ्रू वो बाहर निकल चुके थे। इसके बाद शहीद स्मारक भी बना हुआ है यहाँ पर, शाही पीर मकबरा भी बना हुआ है हस्तिनापुर, काफ़ी सारे फेमस है। आगे देखते हैं इस संस्कृति एंड विरासत। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो विरासत बहुत ही, यहाँ का जो मेला सबसे ज़्यादा फेमस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ का फेमस है। इसके बाद देखते हैं पर्यटन स्थल। कई बार एग्जामों में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर को कई बार एग्जाम में पूछा गया है हस्तिनापुर से कि हस्तिनापुर कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो मेरठ के अंदर है। और शहीद स्मारक इसीलिए बनाया गया क्योंकि सबसे पहले जो मेरठ से लड़ाई हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए मेरठ में शहीद स्मारक बनाया हुआ है। तो गाइस आगे देखिए, फिर आप इसकी जानकारी इसके माध्यम से ले सकते हो। तो गाइस आज हमने आपको जिला मेरठ की जानकारी दी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए कल हम आपसे मिलते हैं। मेरठ के बाद मिर्ज़ापुर ज़िले के अंदर चलेंगे और उसकी जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। तो गाइस चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव यू नाइस डे। एंड मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।